बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to day 5 Personality Development course, and I am Abdul Kalam, motivational speaker and a startup coach, and I believe कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, सुपर और बेहतर से बेहतर और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बाकमाल, ज़बरदस्त, सुपर, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, अल्लाह का महदूद शुक्र ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट, कि आप अपने गुस्से को, आप अपने टेंशन को, परेशानी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो आज का हमारा ये फेसबुक लाइव है। आज के इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा दवा बिकती है, जिस मर्ज की सबसे ज्यादा दवा आज के दौर में बिकती है, वो है स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी और टेंशन की दवा मिलती है। और ये टेंशन और ये जो डिप्रेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही चीज को अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उसी को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी आप खुश रहते हैं, कभी आप गमगीन रहते हैं, कभी आपके हालात अच्छे होते हैं और कभी आपके हालात अच्छे नहीं होते। कभी आप परेशान होते हैं, कभी आप खुशहाल होते हैं। कभी आपके दोस्त आपसे खुश होते हैं और वो कभी आपसे गमगीन होते हैं। कभी आपका बॉस आपसे खुश होता है और कभी वो नाराज होता है। कभी आपके अब्बू अम्मी आपसे खुश होते हैं और कभी वो आपसे नाराज होते हैं। इसी तरीके से कभी आपके जो बच्चे हैं वो आपसे खुश रहते हैं और कभी वो नाराज रहते हैं। कभी आपके पास पैसे होते हैं और कभी आपके पास पैसे नहीं होते। इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी आप खुशी है, ये दुख, सुख, खुशी, गम, ये जिंदगी का एक मजमुआ है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। ये आपके साथ साथ चलता रहेगा। इसलिए आपको स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से कैसे बचना है। आपको एक्सेप्ट रियलिटी, आपको जो रियल चीज है, जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और आपको जो एक चीज पे फोकस करना है वो है चेंज योर पैराडाइम। डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू चेंज द कंट्री, डोंट ट्राई टू चेंज द सिटी, डोंट ट्राई टू चेंज योर डिस्ट्रिक्ट। एक नौजवान था, उसने जवानी के आलम में सोचा कि मैं पूरी दुनिया को मैं चेंज करना चाहता हूं, पूरी दुनिया में तब्दीली लाना चाहता हूं, एक इंकलाब लाना चाहता हूं। जब उससे नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उसने सोचा कि चलो एक बर्रे आजम को चेंज करते हैं। फिर उसने एक बर्रे आजम को चेंज करने को सोचा और फिर उससे वो भी रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो हम अपने मुल्क को सुधारते हैं, अपने मुल्क को हम तब्दील करते हैं। लेकिन उसमें भी उसने 10 से 15 साल गुजारे और उससे उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, उससे उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि चलो हम अपने जिले को सुधारते हैं। फिर उस नौजवान को कोई रिजल्ट, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव, शहर, मोहल्ले को ही सुधारा जाए, तब्दीली लेकर आया जाए। उसने उस पर भी काम किया। अब उस नौजवान को वहां से भी कोई रिजल्ट, कोई फायदा नहीं मिला।
उसके बाद उसने क्या कर दिया, जब वो अपने दोस्त को बता रहा था कि काश कि मैं ये जो पूरी दुनिया को बदलने का मैंने जो सोचा था, पूरे बर्र आजम को, पूरे मुल्क को, पूरे जिले को, पूरे शहर को, पूरे गांव को, कि मैंने जो बदलने का जो ठेका ले लिया था, काश कि मैं खुद से ही बदलाव करता, अपनी जात से ही बदलाव करता। तो इसके वजह से जिंदगी में आप बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो सोचते हैं कि हम ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, जो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस, परेशानी, गम, टेंशन में चले जाते हैं। इसलिए उस नौजवान ने कहा कि तब्दीली का जो सफर है, बदलाव जो है, आप खुद से अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज कीजिए, तो फिर दुनिया चेंज होता चला जाएगा। कहते हैं चैरिटी बिगेन एट योर होम, कि जो पहला शुरुआत है, आप खुद अपने आप से, आप अपने जात से तब्दीली कीजिए। जब आप अपने जात को तब्दील नहीं कर सकते, जब आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते, तो फिर दूसरों को कैसे तब्दील कर सकते हैं, दूसरों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करें, अपने आप को तब्दील करें। तो इससे आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये आपके दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा नुक्ता है वो है चेंज योर थॉट, कि आप अपने सोचने के अंदाज को बदलिए। आप क्या सोचते हैं, आप जैसा ही सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अगर मुस्बत चीजों के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं, तो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अपने मुल्क को सुधारना चाहते हैं तो मुल्क के बारे में सोचा करें। अगर आप अपने मोहल्ले को सुधारना चाहते हैं तो अपने मोहल्ले के बारे में सोचा करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर कैसे बनती है उसके बारे में सोचा करें। लेकिन होता क्या है आज हमारे समाज में कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो तो अमीर होना चाहते हैं, वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उसकी नजर वो क्या होती है, गरीबी पे होती है, नाकामी पे होती है। वो चाहते हैं कि ज्यादा खुशहाल रहें, लेकिन मायूसी पे उसकी नजर रहती है। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी में आपको चाहिए क्या, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचिए। आप उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचिए जिनको आप चाहते नहीं हैं। ये कितना सादा सा फार्मूला है और ये कितना आसान है कि लाइफ में आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचिए जिनको आप चाहते हैं, और जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं आप मत सोचिए उसके बारे में। टेंशन खलास। अगर आप चाहते हैं अमीर बने, अगर आप चाहते हैं अपने समाज में, सोसाइटी में कुछ तब्दीली लाना है, पॉजिटिव चीज, मुस्बत चीज, तो आप उनके बारे में सोचा करें। निगेटिव चीजों को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव ही आना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके फैमिली में अच्छे आ जाए, आपके बच्चे एक अच्छे माइंड सेट हो जाए, तो उसके लिए आप अच्छे तरीके से सोचना शुरू, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। तो ये है पॉइंट नंबर हमारा 2 कि चेंज योर थॉट, कि आप अपने दिमाग को हमेशा जो पॉजिटिव चीजों को तरफ सोचिए, तब जाकर के ये तब्दीली आएगी। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा आज का पॉइंट है वो है मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। आज हमारे समाज में बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो इतनी सारी उम्मीद कर लेते हैं कि ओवर ज्यादा उससे एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कोई आपका दोस्त है, 10 सालों से 12 सालों से दोस्त हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा करे, और जब वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, आप टेंशन में चले जाते हैं। बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं और उसकी बात को नहीं मानते हैं, कभी ठुकरा देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम कमाते हैं, खिलाते हैं माँ बाप को, भाइयों को, लेकिन जब आपकी बात नहीं मानता तो आप कहते हैं कि मेरा भाई अच्छा था, मेरा दोस्त अच्छा था, मेरा फ्रेंड था, मेरा कॉलीग था,
लेकिन मेरा ये तो बात ही नहीं मान रहा, और उसकी वजह से आप टेंशन, एंजाइटी और प्रॉब्लम में आप चले आते हैं। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों से, कभी आपके माँ बाप आपको जो प्यार चाहिए, जो मोहब्बत चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेस में, एंगर में, एंजाइटी में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर लाइफ में आपको एक्सपेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करें। कुछ मांगना है, कुछ हासिल करना है तो अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए, लोगों से लौ न लगाए। तो एक्सपेक्ट, जब लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, हमेशा जब इंसान किसी दूसरे से लौ लगाता है कि मुझे ये हेल्प कर दे, मैंने किसी को हेल्प कर दिया, तो उम्मीद कर लेता है कि वो भी मेरे हेल्प करे, वो भी मेरी मदद करे। लेकिन जब वो मदद नहीं करता है आपको, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप परेशानी में चले जाते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं। इसलिए आप हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, तब जाकर के आपको ये टेंशन, एंजाइटी नहीं आएगी। और इसी तरीके से हमारा जो चौथा जो पॉइंट है, नुक्ता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, कि आप हमेशा लाइफ में जो पॉजिटिव चीज है, जो मुस्बत चीज है, उसके बारे में हमेशा सोचा करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे सफर कर रहे हैं, अगर आप बस स्टैंड में जाते हैं और अगर आपकी गाड़ी छूट गई, तो आप परेशान न हो, टेंशन न हो, ओहो मेरी गाड़ी तो छूट गई, अब क्या करूं। परेशान रहते बहुत सारे लोग। लेकिन आपको करना क्या है, एक गाड़ी छूट गई कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी को तलाश करें, तीसरी गाड़ी को तलाश करें, और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप कोई परेशानी हो जाती है तो उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको अपने जिंदगी में, कारोबार में कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आपको उन परेशानियों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है। अगर उन पे आप फोकस करते हैं तो आपके जो स्ट्रेस है, लेकिन होता क्या है, जब हमारे आम जिंदगी में हमें कोई चैलेंज आ जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो हम हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस कर देते हैं। हालांकि हमें प्रॉब्लम पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा, हमें उसका हल तलाश करना चाहिए कि उसके हल क्या है, उसके सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं सोच को, तो फिर आपको स्ट्रेस, गम, एंजाइटी नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारा जो पांचवा स्टार्ट है, स्टार्ट विद द एंडिंग माइंड। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी दोस्त से झगड़ा कर रहे हैं, किसी भी आदमी से जब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे, इसके नतीजे क्या आएंगे। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से हो गया, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, फाइटिंग कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं। हमारा कोई बेस्ट दोस्त है और छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, उनसे झगड़ जाते हैं, लड़ लेते हैं, उससे हमारा दोस्ती खराब हो जाता है, उससे हमारे बहुत दिनों के रिलेशनशिप, हमारा दोस्त हमसे बिखर जाता है, हमसे एक रिश्ता टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी अगर वाइफ है, अगर आप उनसे छोटी छोटी बातों पे लड़ना, झगड़ना शुरू कर देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको परेशानी हो जाएगी, आपको वाइफ को छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई मामला करें, कोई मुश्किल आए, तो आपको हमेशा फोकस करना है कि हमारा जो लास्ट का रिजल्ट आएगा, एंड जो आएगा, कैसे आएगा। अगर आप सोचे कि अगर आप कहीं पे सेल्स कर रहे हैं, किसी को कोई कस्टमर आपके आया और आप उनको कोई सामान बेचना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं लेता है, वो खरीदार नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको जरूरत नहीं हो, तो उनसे लफड़ा ना करे, उनसे झगड़ा ना करे। तो इसी तरीके से आप जो भी जिंदगी के मामलात है, जब भी आपको मुश्किल आ जाए, परेशानी हो जाए, बहुत सारे हम लोग हैं जब कोई मामलात करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं, फिर उसके पीछे हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना है, जो भी, तो उसका जो एंड है, लास्ट क्या रिजल्ट आएगा, वो हमेशा अपने दिमाग में रख करके आपको काम करने की जरूरत है। और जो हमारा छठा जो पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस काइंडनेस। जब आप किसी होटल में जाए खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए जब जाते हैं तो कोई अच्छा खाना नहीं बना होता है, कभी होटल में सर सफाई नहीं होता है। इसके लिए आप जो वहाँ के जो
स्टाफ है उन पे फायरिंग ना हो, गुस्सा ना हो, इस तरीके से आप उनसे काइंडनेस बनिए। कहते हैं कि जो लोग बंदों से, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। बी काइंड पीपल, अल्लाह विल हेल्प यू, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर आप बंदों पे रहम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। इसलिए आप हर मामले में जब कोई इंसान से गलती हो जाए, कहीं भी जिंदगी किसी मामले में, तो आप उन पर रहम कर दिया करें, आप बी काइंड हुआ कीजिए। तो इस तरीके से आपको टेंशन नहीं आएगी। आप गए होटल में खाना खाने के लिए और आप गुस्सा हो गए, टेंशन हो गई, खाना नहीं अच्छा, ये टेबल साफ नहीं है, उसमें फायरिंग हो गई, इससे फायरिंग हो गए, और इससे किसको नुकसान हुआ? आपको स्ट्रेस हो गया, आपको टेंशन हो गया। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों से बचने की चाहिए और आपको लाइफ में काइंडनेस बनना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो 7वां नंबर जो पॉइंट है, राइट वर्ड से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है कि हम हमेशा अपने घर में अपने माँ बाप से कहते हैं कि मेरा माँ बाप ने मेरा ये हकूक नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा ये हकूक नहीं दिया, मेरे ये हकूक है, मेरे वो हकूक है, मेरा हक काट लिया, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं की, मुझे तालीम नहीं की। ये सारे चीज करते रहते हम लोग कि हमेशा अपने राइट के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन हमको राइट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम अपने बॉस से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, हम अपने बॉस से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा। बल्कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप उसको कितना अच्छा तरीके से निभा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा? स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस एंजाइटी आपके भाई बहन को पढ़ाना है, लिखाना है, तो ये भी स्ट्रेस है। लेकिन इसमें क्या होता है? खुशी होता है। इसमें क्या होता है? इंसान को खुशी होता है। तो दो किस्म के मतलब के स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी, परेशानी होता है। एक, जब आप अपने राइट के बारे में परेशान होंगे कि मुझे ये करना, मुझे ये हकूक नहीं दिया, वो नहीं हकूक दिया। लेकिन जब आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तब जाकर के आपको किसी से गिला शिकवा, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होगा। इसी तरीके से आपको हैव वर्ड से हैव नॉट, हमारा पॉइंट नंबर 8 है, हैव वर्ड से हैव नॉट। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में, बहुत सारी चीज हम लोगों को अल्लाह ताला ने अता की है, लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे पास क्या क्या चीज है उसके ऊपर नहीं होता है। जो नहीं है हमारा हमेशा फिक्र उसके ऊपर है। एक अमेरिकी नौजवान था डब्ल्यू मिचेल, जब वो 15 साल का था तो वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक पेट्रोल की टैंकर थी, उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसका जो बॉडी से, जो पेट से जो नीचे का जो पूरा जो धड़ होता है वो अलग हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वो कहीं प्लेन से सफर करता है और उस सफर के दौरान उस प्लेन क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद फिर वो जल जाता है पूरा, और फिर उसके चेहरे देखने लायक नहीं रहता है। और जब वो हॉस्पिटल में रहता है तो रोज डेली वो कोसता रहता है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मुझे तो पहले मेरे पाँव ले लिए, फिर मेरी बॉडी को जला के रख दिया, अब मैं क्या करूं? परेशान था, लोगों को कोसते थे, अल्लाह ताला से दुआ बार बार ये करते थे, और उसे अपने आप पे भी गुस्सा था, लोगों पे भी गुस्सा था। इस तरीके से वो सोच रहा था। तो एक दिन उसके दिल में एक ख्याल आया कि हम तो उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो मुझे छीन लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हादसा नहीं था, मैं जला नहीं था, उससे पहले मेरे अंदर कितने क्वालिटी थे? 10 क्वालिटी। अगर 9 क्वालिटी चला गया है तो कोई बात नहीं, अब हमारे पास क्या बचा है? तो उसने जब ये रियलाइज किया कि मेरे पास क्या चीज है, तो उसने रियलाइज किया कि मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूं। फिर उसने क्या किया? उसने अपने जिंदगी के जो कामयाबी के उसूल है, किस तरीके से उसने चैलेंज को, स्ट्रेस को, प्रॉब्लम से उसने कैसे निकला, फिर उसने क्या किया? जब अपनी बात लोगों को, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया,
और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जिसे आज दुनिया डब्ल्यू मिचेल के नाम से जानती है। और वो आज एक एक सेशन के हजारों डॉलर चार्ज करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा, आपको अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके हाथ पांव सही सलामत है, तो हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं, पांव नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं है। इसलिए आपके पास क्या चीज है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा शुक्र अदा करें, तब आपको टेंशन परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों नेमतें हैं और जो चीज नहीं है उसके ऊपर परेशान रहते हैं। तो आपको जो चीज आपके पास है उसका आप शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको स्ट्रेस, परेशानी, एंजाइटी नहीं होगी। और जो हमारा 9वां स्टेप है वो है फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस। दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस से, परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि कहते हैं अ हेल्थी बॉडी इज ए हेल्थी माइंड, कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग रहता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि स्ट्रेस, परेशानी से बचे, तो आप हमेशा अपने बॉडी को फिट रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। इसके लिए आप अच्छा खाना खाएं, इसके लिए आप वर्जिश करें, इसके लिए आप गार्डन में जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आपके हेल्थ अच्छे हैं, तो आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, स्ट्रेस लेस ऑफ लाइफ, जिंदगी, आप हैप्पी लाइफ अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। और जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है एटीट्यूड ऑफ गिविंग। आप लाइफ में हमेशा दूसरे से उम्मीद ना लगाए रखें, कि हमेशा लोगों से मांगते ना फिरे, लोगों से उम्मीद ना लगा रखें, बल्कि आप क्या करें, गिवर बने, लोगों को देना शुरू कीजिए, लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। क्या आपके पास है, क्योंकि जो बांटने वाली काम है ये अल्लाह ताला की सिफात में से आती है, कि जो बांटने वाला हाथ होता है हमेशा ऊपर होता है। इसलिए लाइफ में आप हमेशा ऐसा ना बने कि हमेशा लेने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ बने, लोगों से मांगता रहे, बल्कि आप हमेशा देने वाले बने। तो फिर आपको इस तरीके से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन नहीं आएगी। और आपको जो 11 नंबर हमारा पॉइंट है वो है टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली, कि अगर आपके लाइफ में अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव नहीं लीजिए। क्योंकि अगर कोई शख्स आपको क्रिटिसाइज करता है कि तू ये नहीं कर सकता है, या आपकी तनकीद करता है, तो तनकीद 2 तरह के होते हैं। एक तनकीद वो जो आपको कर रहा है, अगर आपके अंदर कोई बुराई है, कोई खामी है, कोई ऐसी सिफात है जो उसका हक है और उसको इस्लाह की जाती है, तो आप उसको वेलकम करें, कोई एतराज नहीं। अगर आपके अंदर कोई खराबी है, अगर कोई शख्स आपको बतला रहा है कि भाई तेरे अंदर ये खराबी है, ये इसको तू सुधार ले, तो कोई बात नहीं। अगर कोई शख्स दूसरा कहता है कि आपके अंदर ये खराबी है, ये मुश्किल है, लेकिन वो तनकीद गलत है, तो आपने पूरी दुनिया को ठेका नहीं लिया है कि आप सबको बताएं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। नहीं, कोई बात नहीं, लोग करते रहते तनकीद। अगर तनकीद अगर सही है तो वेलकम, अगर तनकीद ठीक नहीं है तो उसको ज्यादा जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे आपको टेंशन, हल्का परेशानी हो जाएगी। और जो हमारा जो लास्ट स्टेप है उसे कहते हैं टर्न योर एंगर इनटू योर पावर, कि आप अपने गुस्से को पावर में कैसे बदल सकते हैं। एक शख्स था, रास्ते में जा रहा था, तो उसने क्या किया, एक शख्स ने उसको एक थप्पड़ मारा। तो उसने उस शख्स से पूछा, भाई तूने मुझे क्यों थप्पड़ मारा है? तो उसने कहा कि तुमने गलत बात कही है। तो उस शख्स ने क्या किया, एक वादा किया, क्या कि आज के बाद मैं जिंदगी में कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। और फिर उसने वैसा ही किया और जिंदगी भर में उसने कोई गलत बात नहीं कही। तो जो गलत बात नहीं करता है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उससे दोस्ती करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। तो इसलिए अगर लाइफ में आपको
इसी तरीके से एक नौजवान था, वो अपने दोस्तों के साथ में था और उसके सामने से एक बड़ी गाड़ी गुजरी। तो उसके दोस्तों ने कहा, वो अपने दोस्तों से कहा कि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, ये मैं गाड़ी खरीद लूंगा। तो उनके दोस्तों ने कहा कि भाई तेरे घर में तो भी साइकिल नहीं है, तेरे बाप की कोई औकात नहीं है और ये तो साइकिल खरीद लेगा। उस नौजवान ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद बहुत ही हार्ड वर्क मेहनत किया और मेहनत करने के बाद उसने क्या किया, एक गाड़ी खरीदा। उसने एक फेरारी गाड़ी भी खरीदा, उसने एक होंडा अकॉर्ड भी खरीदा। और जब उनके दोस्त उनसे पूछे, उनसे मिले, तो सब उसके फैन हो गए और सबने कहा कि भाई मुझे भी तो अपनी गाड़ी में थोड़ा सैर करा दे, तुम भी मेरी गाड़ी में थोड़ा सा घुमा दे। और फिर उसके बाद वो सारे लोग उसके फैन हो गए। कहते हैं ये दुनिया तेरी न मेरी, ये दुनिया है चढ़ते सूरज की पुजारी। कि आज जिसके पास पैसा है, टैलेंट है, शोहरत है, लोग उसी को चाहते हैं, उसी को पसंद करने लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस से, एंगर से बचना चाहते हैं, परेशान होना चाहते हैं, तो जो मैंने स्टेप आपको बताए हैं, आई एम श्योर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इससे आपको बड़ा ही फायदा होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। माअस्सलाम।